हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो अब तक हमने बेसिक देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम की नीड क्या है। आपको पता ही है डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, जो हमारा भोजन है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि उसको सेल, जो बॉडी में कई प्रकार की जो सेल्स होती हैं या बॉडी जो हमारी सेल से बनी होती है, सेल उसको यूटिलाइज कर सके। और डाइजेस्टिव सिस्टम का सिंपल सा काम है, जो भोजन में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस पाए जाते हैं, ठीक है, जो भारी सब्सटेंस पाए जाते हैं उसको किस में कन्वर्ट करना, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, ये काम है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो आज हम क्या करेंगे, आज से हम डिस्कस करेंगे ऑर्गन्स यूज्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम, कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है उसमें कौन कौन से ऑर्गन यूज किए जाते हैं। तो आज हम एक ऑर्गन फिनिश करेंगे, पहला ऑर्गन हम फिनिश करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है माउथ। तो माउथ के बारे में जानेंगे। आपको पता ही है, ये सामने से देख सकते हो, ये माउथ है, यहाँ पर ये टंग है, ये टीथ है और अलग अलग प्रकार के टीथ होते हैं। तो टीथों के बारे में भी हम जानेंगे, जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है, कैनाइन, प्रीमोलर, इंसाइजर और मोलर, ये टीथ हैं, ठीक है, इनके बारे में जानेंगे। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं माउथ। तो आपको पता होना चाहिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना सबसे पहले कहाँ पर जाता है, माउथ में जाता है। और कल मैंने बताया था आपको कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल का स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन होता है या फ्रंट वाला जो पोर्शन होता है वो भी माउथ होता है। और एलिमेंट्री कैनाल जो होती है हमारी, स्टार्ट भी कहाँ से होती है, माउथ से। तो हम खाना जब फूड का इंटेक करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, वो भी कहाँ से होता है, माउथ से होता है, ठीक है। तो माउथ के बारे में आज जानेंगे। तो माउथ हमारा जो है फ्रंट पोर्शन है एलिमेंट्री कैनाल का। और एलिमेंट्री कैनाल मैंने बताई थी, इसको डाइजेस्टिव कैनाल के नाम से भी जानते हैं, जो कि माउथ से फिनिश स्टार्ट होती है और एनस तक जाती है। तो माउथ हमारा फ्रंट पोर्शन है एलिमेंट्री कैनाल का। और ये जो है फ्रंट पोर्शन, ठीक है, माउथ है। और माउथ कहाँ पर जाके खुलता है, आपको पता ही है, माउथ खुलता है बक्कल कैविटी में। माउथ के अंदर जो कैविटी है उसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी, ठीक है। और जो माउथ का जो शेप होता है वो होता है बाउल शेप ऑर्गन है, बाउल की शेप का होता है, ठीक है। और इसमें दो पैलेट होती हैं, एक तो होती है हार्ड पैलेट और एक होती है सॉफ्ट पैलेट। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हार्ड पैलेट और नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। ये देखो पैलेट क्या चीज़ है, ये माउथ का मतलब ओपन व्यू है। तो अंदर आप देखोगे तो ये जो छत सी दिखाई देती है आपको, ऊपर वाली रूप सी दिखाई देती है। तो इसमें जो आगे का हिस्सा, दांतों के जस्ट पीछे का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं हार्ड पैलेट। पैलेट कुछ नहीं, ये एक ऊपर का हिस्सा है, ठीक है। और इसका अगर आप नीचे जाओगे तो जो नीचे का हिस्सा है इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको तो बोलते हैं हार्ड पैलेट और नीचे का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। यहाँ और कई जगह दिखा रखा होगा, यहाँ पे देख सकते हो, ये जो माउथ है यहाँ दांतों की जस्ट पीछे हार्ड पैलेट है और थोड़ा सा नीचे जाओगे आप तो ये सॉफ्ट पैलेट है। आप जीभ को ऊपर घुमा के देखोगे अपने माउथ में तो दांतों के जस्ट पीछे का आपका जो हिस्सा है, आप हाथ से भी चेक कर सकते हो, वो थोड़ा हार्ड होता है। और जैसे जैसे आप जीभ को पीछे की तरफ ले जाओगे तो वो कैसा दिखेगा, सॉफ्ट दिखेगा, ठीक है। तो अपर पोर्शन इसका होता है जो हार्ड पैलेट होता है और लोअर पोर्शन में क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट होता है। और इसमें आपको पता है हमारे माउथ के अंदर एक बकल कैविटी में एक मस्कुलर टंग होती है जो किसी भी डायरेक्शन में घूम सकती है। तो जीभ जो होती है हमारे माउथ में वो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट हो सकती है। और जीभ अटैच होती है कहाँ पर, लिंगुअल फ्रेनुलम, ये यहाँ पर अटैच होती है। और ये लिंगुअल फ्रेनुलम कहाँ पर पाया जाता है, बकल कैविटी के फ्लोर में पाया जाता है। देखो माउथ में जो कैविटी, कैविटी का मतलब समझ लो कोई गुफा टाइप, ठीक है। तो आप देखोगे माउथ में बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर मतलब खाना बहुत का स्टोर हो सकता है, रख सकते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है, खाते हैं जब। तो कैविटी मतलब ये गुफा टाइप ही है। तो माउथ की जो कैविटी, इसको माउथ कैविटी भी बोलते हैं, बकल कैविटी भी बोलते हैं, ओरल कैविटी बोलते हैं। तो बकल कैविटी का जो फ्लोर है वहाँ पर लिंगुअल फ्रेनुलम है और वहाँ पर अटैच होती है टंग। टंग मतलब जीभ, ठीक है। तो ये जीभ है, कहाँ पर अटैच होती है, लिंगुअल फ्रेनुलम में अटैच होती है, कहाँ पर, बक्कल कैविटी। और जो अंदर का जो पूरा हिस्सा है ये सारा सारा किसमें आता है, बक्कल कैविटी में आता है, ठीक है। माउथ की बात करें तो माउथ में आपको आगे देखोगे फ्रंट में तो दो लिप्स होते हैं, मस्कुलर लिप्स होते हैं, ठीक है, होठ होते हैं। और इनका काम क्या है, माउथ को ओपन करना और क्लोज करना, और साथ की साथ में भोजन को पकड़ने में भी हेल्प करते हैं। सोचो लिप्स ना होते तो फिर भोजन को पकड़ने में बड़ी तकलीफ होती। तो ओपन और क्लोज करने में भी काम आते हैं, एज वेल एज फूड को कैप्चर करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ टीथ। हमारे माउथ में जो टीथ का अरेंजमेंट होता है, दांतों का जो अरेंजमेंट होता है, उसको कैसा अरेंजमेंट होता है। तो हमारी जो माउथ है उसमें 16 टीथ होते हैं प्रत्येक जॉ में। आपको पता है माउथ में दो जॉ हैं, एक अपर जॉ है और एक लोअर जॉ है। तो प्रत्येक जॉ में जनरली कितने टीथ पाए जाते हैं, 16 टीथ पाए जाते हैं। और ये टीथ कसकर टाइटली फिट होते हैं सॉकेट्स में, जिनको हम बोलते हैं गम्स। मसूड़ों में ये टीथ फिट होते हैं, ठीक है, और जिनको हम क्या बोलते हैं, गम्स बोलते हैं। और हमारे जो माउथ है इसमें जो जॉ और टीथ
इनका जो अरेंजमेंट है, जो पोजीशन है, इसको बोलते हैं थीकोडोंट। ध्यान रखना, द पोजीशन ऑफ जॉ एंड टीथ इज कॉल्ड थीकोडोंट। और ह्यूमन हैव, अब जो इंसान होते हैं उसमें जो टीथ का जो अरेंजमेंट पाया जाता है उसको बोलते हैं डाइफियोडोंट टाइप ऑफ टीथ अरेंजमेंट। डाइफियोडोंट टाइप ऑफ टीथ अरेंजमेंट है। इसमें क्या होता है, दो सेट, हमारी जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उसमें उनकी लाइफ में दो प्रकार के दांत आते हैं। इसका मतलब दो प्रकार के दांत आएंगे। कौन कौन से दांत आएंगे आपको पता है, बचपन में हमारे में जो दांत आते हैं उनको हम बोलते हैं मिल्क टीथ, दूध के दांत, या टेम्पोररी टीथ बोलते हैं, क्योंकि ये दांत कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इसके बाद जो टीथ आते हैं उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ। तो आप सबने देखा होगा बचपन में हमारे में जो दांत आते हैं वो थोड़े कमज़ोर होते हैं और ये कुछ समय बाद क्या हो जाता है, गिर जाते हैं, और इसके बाद फिर परमानेंट टीथ आते हैं। तो ये दो प्रकार के जो अरेंजमेंट है, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, इसी को हम बोलते हैं डाइफियोडोंट टाइप ऑफ टीथ अरेंजमेंट। ठीक है, अब बात करें टीथ के अरेंजमेंट की, तो पहला देखते हैं हम टेम्पोरेरी टीथ। तो ये हमारा फर्स्ट सेट ऑफ टीथ है जिनको मिल्क टीथ भी कहा जाता है। जो स्टार्टिंग में बच्चे में जो दांत आते हैं उनको बोलते हैं मिल्क टीथ। ठीक है, और चाइल्ड गेट मिल्क टीथ एट अबाउट 6 मंथ, लगभग 6 महीने तक की एज में जो बच्चा होता है उसके दूध के दांत आ जाते हैं। दूसरा है परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ आपको पता है जैसे मिल्क टीथ गिरेंगे या मिल्क टीथ निकलना स्टार्ट होता है उसके बाद ख़त्म होना, जैसे मान लो मिल्क टीथ गिरना स्टार्ट होगा तो उसके बाद आ जाएंगे परमानेंट टीथ। और ये जनरली कब तक आ जाते हैं, 6 से 12 साल की एज तक जनरली आ जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे जो माउथ में बकल कैविटी में जो टीथ पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो टीथ होते हैं 4 प्रकार के, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। फॉर्मूला याद रखना ICPM, ये जस्ट मैंने लिख दिया है सो डेट आप रिमेंबर रिवाइज कर सको क्रम से। ICPM, आई मतलब इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग के ये 2 टीथ हैं, ये ऊपर वाली जो का दिखा रखा है ये है इंसाइजर, इसकी ये स्टार्टिंग के जो 4 टीथ हैं ये हैं इंसाइजर, और इसकी जस्ट बगल में है ये वाला कैनाइन है, ये वाला भी क्या है, कैनाइन है। कैनाइन की बगल में यहाँ पर ये दिखा रखे हैं मोलर, और मोलर के नीचे दिखा रखे हैं प्रीमोलर। तो सेम स्ट्रक्चर होता है ऊपर और सेम स्ट्रक्चर होता है नीचे। ठीक है, तो 4 प्रकार के टीथ हैं हमारे, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, तो 16 और 16 प्रत्येक जॉ में पाए जाते हैं। तो 16 और 16 कितने हो गए, 32 परमानेंट टीथ हो गए। इनको सेकेंडरी टीथ भी बोलते हैं क्योंकि जो मिल्क टीथ होते हैं उनको प्राइमरी टीथ बोलते हैं। तो टोटल 8 इंसाइजर्स होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। 4 कैनाइन होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। 8 फ्री मोलर्स होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, और 12 मोलर्स होते हैं, और 12 मोलर्स में 4 विजडम टीथ भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक देख सकते हो जॉ का अरेंजमेंट दिखा रखा है, ये 2 इंसाइजर इधर, ये हाफ पोर्शन कर रखा है, तो 2 इधर 2 इधर, एक कैनाइन इधर एक कैनाइन इधर, 2 प्रीमोलर इधर 2 प्रीमोलर इधर, और ऐसे ही 3 इधर मोलर्स और 3 इधर। तो ये एक जॉ का मतलब स्ट्रक्चर दिखा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दांत लगे हुए दिखा रखे हैं और यहाँ पर ये सॉकेट दिखा रखे हैं जिसमें टीथ फिक्स होते हैं। तो ये क्या है, गम है, मसूड़ों में फिक्स होते हैं टीथ। बात करें टीथ के टाइप्स की तो इनके बारे में अभी एक थोड़ा देख लेते हैं। इंसीजर्स, कैनाइन, पहला देखते हैं इंसीजर्स। तो इनकी टोटल संख्या है 8, मैं यहाँ पे लिख दिया टोटल संख्या कितनी है, 8 है, ऊपर नीचे दोनों जॉ में मिला के 8 है। तो ये फ्रंट के टीथ होते हैं, इंसीजर्स कौन से होते हैं, फ्रंट के टीथ होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 4 टीथ यहाँ पे दिखा रखे हैं ये इंसीजर्स, और नीचे भी जो 4 दिखा रखे हैं यहाँ पे ये भी इंसीजर्स हैं, फ्रंट के टीथ हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ प्रत्येक जॉ में 4 टीथ पाए जाते हैं और इनका मेन काम है कटिंग करना। इनको कटिंग टीथ भी बोलते हैं। ये भोजन का क्या करते हैं, भोजन को कट करने के काम आते हैं, पीस में डिवाइड करने के काम आते हैं, और ये लगभग 6 महीने की एज तक आ जाते हैं। तो टोटल ध्यान रखना इंसीजर्स कितने, 8 हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। फिर है कैनाइन, तो 2 कैनाइन ऊपर और 2 कैनाइन नीचे। इस पर क्वेश्चन भी आया था लास्ट ईयर। तो प्रत्येक जॉ में 2 कैनाइन पाए जाते हैं, कैनाइन टीथ पाए जाते हैं, और ये लगभग आ जाते हैं 16 to 20 मंथ्स में आ जाते हैं। और इनका मेन काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनका मेन काम क्या है, यूज टू टीयर एंड चॉप द फूड जो होता है उसकी टीयरिंग करने के, कटिंग करने के, चीर फाड़ करने के काम आते हैं। ध्यान रखना कैनाइन किसके काम आते हैं, भोजन की चीर फाड़ करने में काम आते हैं। टीयर एंड चॉप मतलब चीर फाड़ करना और उसकी पीस करना, तो इसमें आते हैं कैनाइन यूज। और जो जानवर होते हैं, जो मांसाहारी जानवर होते हैं, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कार्निवोरस एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो मांस पर डिपेंड रहते हैं, फ्लैश पर डिपेंड रहते हैं, मीट पर डिपेंड रहते हैं, उसको बोलते हैं कार्निवोरस एनिमल्स। तो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, उनमें ये जो कैनाइन टीथ होते हैं ये थोड़े ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं थोड़े। अगली बात करें प्रीमोलर्स की, तो प्रीमोलर ये मतलब दाढ़ है हमारी, तो ये होते हैं भोजन को चबाने के काम आते हैं। और ये क्या है, भोजन की कोर्स ग्राइंडिंग करते हैं। कोर्स ग्राइंडिंग का मतलब 2 प्रकार की ग्राइंडिंग हो गई, एक कोर्स और एक फाइन।
कोर्स का मतलब भोजन को मोटे मोटे पीसों में तोड़ देंगे, और फाइन का मतलब क्या है, बिल्कुल हल्के हल्के पीस में भोजन को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ऐसे समझो जैसे हम चक्की पर एक तो दलिया दलवा के आते हैं, तो दलिया कैसा होता है, मोटा होता है, और एक आटा, गेहूँ ले जाते हैं आटा पिसवा के लाते हैं, तो आटा एकदम महीन होता है, ठीक है। तो ऐसे समझ लो प्रीमोलर तो दलिया बना रहे हैं और मोलर क्या कर रहे हैं, आटा बना रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, कोर्स ग्राइंडिंग करते हैं, मोटा मोटा मतलब भोजन को तोड़ देंगे, और फिर उसको बिल्कुल हल्का महीन करना है तो वो मोलर करते हैं। इसलिए हमें कहा गया है कि भाई भोजन को चबा चबा के खाना चाहिए, थोड़ा समय लेके उसको निगलना चाहिए। ऐसे नहीं कि भोजन मिला और निगलते जा रहे हैं निगलते जा रहे हैं, सीधे पेट भर लिया। तो ये दांतों को भी थोड़ा अपना काम करने दो ताकि अंदर जाके प्रॉब्लम ना हो। फिर हम देखते हैं कि हमने देखा इनका काम है कोर्स ग्राइंडिंग करना, और प्रत्येक जॉ में 4 प्रीमोलर टीथ पाए जाते हैं, और ये लगभग 10 से 11 साल की एज में डेवलप हो जाते हैं। अगला लास्ट है मोलर, तो मोलर की संख्या है 12, 6 ऊपर 6 नीचे। इनका भी काम है च्यूइंग करना और भोजन को ग्राइंड करना, मगर ये बहुत हेल्पफुल है कि ये हेल्पफुल होते हैं फाइन ग्राइंडिंग, भोजन की मतलब एकदम महीन पीसने में काम आते हैं कौन, मोलर टीथ, और इनकी संख्या होती है 6, प्रत्येक जॉ में 6 पाए जाते हैं, और ये लगभग 10 से 12 साल की एज में पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं। तो 4 प्रकार के टीथ हो गए हमारे, ध्यान रखना कौन कौन से, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। तो आज हम बस इतना ही देखेंगे बक्कल कैविटी के बारे में, माउथ के बारे में। अब धीरे धीरे एक एक करके हम आगे बढ़ते चलेंगे। सो थैंक यू सो मच। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप जो भी वीडियो देखें तो उससे पहले वाला ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है। सो थैंक यू।